नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट हैं इस बार ITI फर्स्ट ईयर में हैं, तो उनका दोस्तों ये सेकंड सेमेस्टर का जो क्वेश्चन चल रहा था मॉड्यूल 1 ड्रिलिंग, तो उसी का 55 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया था। तो अब उसी के आगे ये 56 नंबर का क्वेश्चन है, तो आइए इसका हम लोग देख लेते हैं। 56 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। चित्र में ये जो आपको टूल दिखाया गया है, ये किस प्रकार का टूल है। तो देखिए दोस्तों, ये जो टूल आपको दिखाया गया है, ये आपका कहलाता है काउंटर सिंक विथ पायलट, यानी काउंटर सिंक के साथ पायलट। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, विच पार्ट ऑफ द रीमर इज डिजाइंड फॉर द रिमूवल ऑफ चिप। एक रीमर का कौन सा भाग चिप से निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। देखिए, एक रीमर का जो भाग चिप से निकालने के लिए डिजाइन किया गया है वो है दोस्तों आपका फ्लूट। तो फ्लूट क्या करता है, ये जो भाग रहता है फ्लूट, यह चिप से निकालने का काम करता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल। टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, टाइप एस ट्विस्ट ड्रिल का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है आपका यूज्ड फॉर सॉफ्ट एंड टफ मटेरियल, नरम और सख्त सामग्री के लिए उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 58 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द रीजन फॉर रफ होल इन ड्रिलिंग। ड्रिल में रफ छेद होने का कारण क्या है। तो देखिए, ड्रिल में रफ छेद होने का जो कारण है वो है दोस्तों आपका कि ड्रिल कटिंग एज आर नॉट शार्प। ड्रिल के कटिंग एज काटने में तेज नहीं है। 60 नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ड्रिल साइज फॉर फिनिशिंग। यहाँ पर डाया है 19 mm रीमिंग होल एज पर टेबल, अंडर साइज 0.2 एंड ओवर साइज 0.05 mm। कह रहे हैं यहाँ पर कि 19 mm डाया रीमिंग छेद को परिष्कृत करने के लिए ड्रिल आकार का निर्धारण करें। तालिका के अनुसार अंडर साइज 0.2 है और ओवर साइज 0.05 mm है। तो यहाँ पर 60 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18.75 mm। 16 यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन। चित्र में ये जो आपको ऑपरेशन दिखाया गया है, ये किस प्रकार का ऑपरेशन है। ये आपका कहलाता है काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग का ये ऑपरेशन है। 62 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन इफ द ड्रिल होल इज लार्जर देन द ड्रिल साइज। यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो क्या कारण है। देखिए, यदि ड्रिल छिद्र ड्रिल आकार से बड़ा है तो इसका मेन कारण रहता है दोस्तों आपका अनइक्वल एंगल ऑफ कटिंग एज, कर्तन किनारे के असमान कोण। तो 62 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है 63 नंबर का, व्हाट इज द टर्म द टॉप सरफेस ज्वाइनिंग द टू साइड्स ऑफ ए थ्रेड। चूड़ी की दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह को क्या कहते हैं। तो देखिए, चूड़ी के दोनों सतहों से जुड़ने वाली शीर्ष सतह जो होती है उसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं फ्लैंक। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया है कि व्हाट वी डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 32A46H8V। ग्राइंडिंग व्हील के विनिर्देश 30 यहाँ पर 32 से 46H8V में V क्या दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो V रहता है ये आपका बॉन्ड को दर्शाता है। 65 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ अब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग डाई स्टील। डाई स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के अब्रेसिव पहिया का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, डाई स्टील की ग्राइंडिंग करने के लिए जिस प्रकार के अब्रेसिव पहिए का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका व्हाइट एल्युमिनियम ऑक्साइड, सफेद एल्युमिनियम ऑक्साइड। यहाँ पर 65 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि विच टर्म इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल अब्रेसिव ग्रेन। कौन सा शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है। तो देखिए, जो शब्द व्यक्तिगत अपघर्षक ग्रेन्स के बीच मौजूद बॉन्ड की मात्रा को इंगित करता है वो रहता है आपका स्ट्रक्चर, यानी कि संरचना। 67 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द वर्नियर माइक्रोमीटर। ये जो आपको वर्नियर माइक्रोमीटर दिखाया गया है, इसमें ये जो पार्ट एक्स है ये किसको इंगित कर रहा है। तो ये दोस्तों इंगित कर रहा है आपका वर्नियर डिवीजन को। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वर्नियर डिवीजन। 68 नंबर क्वेश्चन का आ गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ टेलीस्कोपिक गेज। ये जो आपको टेलीस्कोपिक गेज दिखाया गया है इसमें जो ये एक्स पार्ट है ये किसको इंगित कर रहा है।
तो ये आपका टेलीस्कोपिक लेग यानी कि टेलीस्कोपिक लेग को यहाँ पर इंगित कर रहा है। 69 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो आपको टूल दिखाया गया है ये किस प्रकार का टूल है। तो देखिए ये जो टूल है दोस्तों ये आपका काउंटर सिंक टूल कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, काउंटर सिंक टूल। अब देखिए यहाँ पर 70 नंबर का क्वेश्चन है, कहा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल मार्क एज एक्स इन ड्रिल बिट। ड्रिल बिट में एक्स के रूप में चिन्हित एंगल का नाम क्या है। देखिए ये जो एंगल है ये इसका नाम पूछा गया है। तो देखिए ये जो है आपका कहलाता है पॉइंट एंगल। ठीक, तो 70 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट एंगल। 71 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ एलिमेंट मार्क एज एक्स इन रीमर। रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का नाम क्या है। तो देखिए रीमर में एक्स के रूप में चिन्हित अवयव का जो नाम है वो है आपका फेस। ठीक है, ये जो एक्स पार्ट है ये आपका फेस कहलाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि विच एंगल डिटरमाइंस द रैक एंगल ऑफ ड्रिल। कौन सा कोण ड्रिल के रैक एंगल को निर्धारित करता है। तो देखिए जो कोण ड्रिल के रैक एंगल को निर्धारित करता है वो रहता है आपका हेलिक्स एंगल। ठीक, तो हेलिक्स एंगल के द्वारा रैक एंगल को निर्धारित किया जाता है। 72 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर डाया 15 mm रीमिंग होल। तो कहा गया यहाँ पर कि 15 mm डाया का रीमिंग छेद करने के लिए ड्रिल का आकार क्या होगा। तो ये जो होगा दोस्तों वो होगा आपका 14.75 mm। अब देखिए यहाँ पर है 74 नंबर क्वेश्चन, व्हाई ड्रिल होल आर ओवर साइज इन ड्रिलिंग ऑपरेशन। ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद क्यों ओवर साइज होते हैं। देखिए ड्रिलिंग ऑपरेशन में ड्रिल किए गए छेद जो ओवर साइज होते हैं वो किस कारण से होते हैं। तो वो होते हैं आपका अनइक्वल लिप लेंथ के कारण, असमान लिप लंबाई के कारण होते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन प्रोड्यूसिंग फ्लैट सीट ऑन ड्रिलिंग होल। ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है। तो देखिए ड्रिल किए गए छिद्र पर फ्लैट सीट बनाने वाले ऑपरेशन का जो नाम है वो है दोस्तों आपका स्पॉट फेसिंग। तो स्पॉट फेसिंग यहाँ पर 75 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लूट इन ड्रिल। ड्रिल में फ्लूट का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ड्रिल में फ्लूट का जो उद्देश्य है वो रहता है आपका टू ड्राइव आउट द चिप्स। चिप्स को बाहर निकालने का प्रयोग करता है। चिप्स को बाहर निकालना ही काम होता है फ्लूट्स का। तो ड्रिल में जो फ्लूट होता है वह चिप्स को बाहर निकालने का काम करता है। 76 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ काउंटर सिंक टूल यूज्ड ऑन होल टू बी थ्रेडेड। थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का कोण क्या है। तो देखिए थ्रेडेड होने वाले छेद पर उपयोग किए जाने वाले काउंटर सिंक टूल का जो कोण है वो जो रहता है दोस्तों वो रहता है आपका 120 डिग्री। 78 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड। वेयर पी इक्वल टू पिच और डी इक्वल टू डेप्थ है। तो बाहरी चूड़ी के ब्लैंक साइज जहां पी पिच है और डी गहराई ये की गणना करने का सूत्र क्या है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है वो रहता है आपका कि कैपिटल डी इक्वल टू स्मॉल डी माइनस पी बाई 10। अब देखिए यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द डाई। चित्र में ये जो आपको डाई दिखाया गया है ये किस प्रकार का डाई है। तो देखिए ये जो आपको डाई दिखाया गया है दोस्तों ये आपका हाफ डाई दिखाया गया है, जो 79 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का आगे है विच टाइप ऑफ थ्रेड द क्रेस्ट एंड रूट आर राउंडेड टू फॉर्म ए सेमी सर्कल। किस प्रकार की चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं। तो देखिए जिस प्रकार के चूड़ी के रूट और क्रेस्ट अर्धवृत्त बनाते हैं वो रहता है आपका नकल थ्रेड। तो नकल थ्रेड यहाँ पर 80 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है व्हाट 5 डिनोट्स इन ग्राइंडिंग व्हील स्पेसिफिकेशन 41F46H5U8। ग्राइंडिंग व्हील विनिर्देश 41 से 46 H5U8 में 5 क्या दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए जो 5 है ये आपका दर्शाता है स्ट्रक्चर को। 51 यहाँ पर 81 का यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रक्चर यानी कि संरचना। 81 क्या यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन का आ गया है कि विच टाइप ऑफ बॉन्डेड व्हील इज यूज्ड इन फाउंड्री फॉर ड्रेसिंग कास्टिंग। ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में किस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ड्रेसिंग कास्टिंग के लिए ढलाई में जिस प्रकार के बॉन्डेड पहिए का उपयोग किया जाता है वो रहता है आपका रेजिनॉइड बॉन्ड। तो 82 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन का आ गया है
व्हाट टाइप अब्रेसिव व्हील इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग सीमेंटेड कार्बाइड? सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंडिंग करने के लिए किस प्रकार के अब्रेसिव का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, सीमेंटेड कार्बाइड को ग्राइंड करने के लिए जिस प्रकार के अब्रेसिव का प्रयोग किया जाता है वो रहता है आपका ग्रीन सिलिकॉन कार्बाइड। तो हरा सिलिकॉन कार्बाइड 83 का यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन वर्नियर डिवीजन ऑफ ए वर्नियर माइक्रोमीटर? एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का मान क्या होता है? तो देखिए, एक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक वर्नियर डिवीजन का जो मान होता है वो रहता है आपका 0.009 mm। तो 84 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर का आ गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन टेलीस्कोपिक गेज? टेलीस्कोपिक गेज में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर देखिए, ये जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है ये आपका कहलाता है प्लंजर लॉक। प्लंजर लॉक का यहाँ पर ये फिगर दिया गया है, यहाँ पर जो एक्स पार्ट है ये बताया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग ब्रोकन स्टड? टूटे हुए स्टड को निकालने की विधि क्या है? तो देखिए, टूटे हुए स्टड को निकालने की जो विधि है वो है आपका इजी आउट। तो यहाँ पर 86 का ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, इजी आउट। अब 87 नंबर क्वेश्चन है, वाई ग्रे कास्ट आयरन वाइडली यूज्ड फॉर मशीन टूल? मशीन टूल के लिए ग्रे कास्ट आयरन का व्यापक रूप से उपयोग क्यों किया जाता है? तो देखिए, मशीन टूल्स के लिए ग्रे कास्ट आयरन का ज़्यादा यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि दोस्तों ये क्या होते हैं, वेरी डिफिकल्ट टू मशीनिंग, मशीनिंग के लिए बहुत मुश्किल होते हैं। तो 87 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेप ड्रिल साइज फॉर M20x15? M20x15 के लिए टैप ड्रिल साइज क्या है? तो इसके लिए जो टैप ड्रिल साइज होता है वो है दोस्तों 18.5। 89 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर 16 mm रीमर? 16 mm रीमर के लिए ड्रिल छेद का साइज क्या है? तो ये जो है दोस्तों ये है 15.75 mm। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर देखिए, ये जो आपका एक्स पार्ट है ये आपका क्या कहलाता है? तो ये है आपका बेवल पिनियन। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बेवल पिनियन। देखिए 91 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द साइज ऑफ ड्रिल होल फॉर रिमिंग डाया 10 mm? 10 mm व्यास की रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का साइज क्या होगा? तो देखिए 10 mm रिमिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद का जो साइज होगा दोस्तों वो आएगा आपका 9.75 mm। 92 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन हैंड रिमर? हैंड रिमर में यहाँ पर जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है ये क्या है? तो ये आपका कहलाता है टेपर लीड एंगल। तो टेपर लीड एंगल है वो। 93 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई ड्रिल होल आर ओवर साइज देन ड्रिल डाया? ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक क्यों है? तो देखिए, ड्रिल के व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में अधिक होने का जो मेन रीजन रहता है वो रहता है कि अनइक्वल लेंथ ऑफ कटिंग एज। कटिंग एज की असमान लंबाई के कारण ड्रिल की व्यास की तुलना में ड्रिल किए गए छिद्र आकार में बड़े हो जाते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द काउंटर सिंक एंगल ऑफ चैम्फरिंग इन द एंड ऑफ ड्रिल होल फॉर थ्रेडिंग? थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए काउंटर सिंक कोण कितना होता है? तो थ्रेडिंग के लिए ड्रिल किए गए छेद के अंत में चैम्फरिंग के लिए जो काउंटर सिंक एंगल होता है वो रहता है आपका 120 डिग्री। तो 120 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थ्रेड? चित्र में ये जो आपको थ्रेड दिखाया गया है ये किस प्रकार का थ्रेड है? तो देखिए दोस्तों, ये जो थ्रेड है आपका कहलाता है शॉर्ट टूथ थ्रेड। यहाँ पर 95 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, शॉर्ट टूथ थ्रेड। 96 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स? एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो एक्स रूप में चिन्हित भाग है यहाँ पर देखिए ये जो दर्शाया गया है ये आपका कहलाता है हेलिक्स एंगल। ठीक, तो 96 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई सेंटर स्क्रू इज प्रोवाइडेड इन द डाई स्टॉक? डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू क्यों प्रदान किया गया है? तो देखिए, डाई स्टॉक में केंद्र स्क्रू जो प्रदान किया गया है वो दोस्तों किया जाता है आपका टू एडजस्ट द डेप्थ ऑफ कट, कट की गहराई को समायोजित करने के लिए। ठीक,
कट की गहराई को समायोजित करने के लिए डाइस्टॉक में केंद्र स्क्रू प्रदान किया जाता है। दोस्तों देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन की हैं, तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इसी नाम से आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप आएगा और उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। ठीक, अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ मैट्रिक विद थ्रेड। मैट्रिक विद थ्रेड का सन्निहित कोण क्या है? तो देखिए मैट्रिक विद थ्रेड का जो सन्निहित कोण है दोस्तों, वो है आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 60 डिग्री। 99 नंबर क्वेश्चन है, वाई 46 रिप्रेजेंट इन स्टैंडर्ड मार्किंग सिस्टम ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, बट यहाँ पर है 32A46H8V। ग्राइंडिंग व्हील 32A46H8V के मानक अंकन प्रणाली में 46 किसको दर्शाता है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो 46 है ये आपका दर्शाता है ग्रेन साइज को। 100 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टूल यूज्ड इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ग्राइंडिंग ऑपरेशन में प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? यहाँ पर ये जो उपकरण है इसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका डायमंड ड्रेसर। तो डायमंड ड्रेसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ एल्युमिनियम मेटल। एल्युमिनियम मेटल यानी कि एल्युमिनियम जो धातु होता है उसका रंग कैसा होता है? तो वो होता है सफेद कलर का। 102 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एच डिनोट्स इन स्पेसिफिकेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील 32F46H8V। ग्राइंडिंग व्हील 32A46H8V में विनिर्देशन में H किसको दर्शाता है? तो देखिए यहाँ पर 102 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ग्रेड को बताता है। 103 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट आर मेड ऑफ इनवार स्टील। प्रिसीजन उपकरण जो होते हैं इनवार स्टील के क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका मेन रीजन रहता है वो आपका कि लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो यहाँ पर हो जाएगा लीस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार का कम गुणांक होता है, इसलिए जो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको हम लोग इनवार स्टील के बनाते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ वर्नियर माइक्रोमीटर। ये जो वर्नियर माइक्रोमीटर है इसकी रीडिंग क्या है? तो देखिए दोस्तों, इसकी जो वर्नियर माइक्रोमीटर इसकी जो रीडिंग है वो है 9.963 mm। तो 104 का यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है, वाई लाइमस्टोन सर्व्स द फ्लक्स एडेड टू द ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं? तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए अयस्क में चूने के पत्थर प्रवाही के रूप में मिलाए जाने का जो रीजन रहता है वो रहता है आपका कि टू फार्म मोल्टर स्लैग, मोल्टर स्लैग बनाने के लिए किया जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन है, विच माइक्रोमीटर हैविंग प्रोविजन ऑफ इंटरचेंजेबल एनविल। कौन से माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है? तो देखिए जिस माइक्रोमीटर में निहाई को आंतरिक रूप से बदलने का प्रावधान होता है वो रहता है आपका स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो 106 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। 107 नंबर क्वेश्चन का आ गया है, विच फैक्टर डिटरमाइन द सिलेक्शन ऑफ वायर इन स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर कौन सा वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है? तो देखिए स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का जो भाग वायर चयन का स्वरूप निश्चित करता है वो रहता है आपका टाइप ऑफ थ्रेड एंड पिच, चूड़ी का प्रकार और पिच। तो 107 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 108 नंबर क्वेश्चन का आ गया, व्हाट इज मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज से क्या मापा जाता है? देखिए टेलीस्कोपिक जो गेज होता है उससे हम लोग साइज ऑफ होल, स्लॉट एंड रेसेस को मापते हैं। तो छिद्र, स्लॉट और रेसेस को मापते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस से क्या उत्पन्न होता है? तो देखिए ब्लास्ट फर्नेस दोस्तों पिग्ड आयरन यानी कि कच्चा लोहा प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 110 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम डायमेंशन कैन मेजर्ड विथ टेलीस्कोपिक गेज। टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम क्या माप सकता है? तो देखिए टेलीस्कोपिक गेज के साथ न्यूनतम आयाम जो माप सकता है वो रहता है आपका 8 mm। 110 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, विच गेज इज यूज टू मेजर बिलो 8 mm डायमेंशन। 8 mm आयाम से नीचे मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाएगा? तो 8 mm से कम आयाम मापने के लिए जो गेज यूज किया जाएगा वो रहेगा दोस्तों आपका स्मॉल होल गेज। ठीक, तो स्मॉल होल गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर 12 नंबर का क्वेश्चन कहा गया है, विच कास्ट आयरन हैज द एबिलिटी टू मिनिमाइज टूल चैटर इन मशीन टूल। किस कास्ट आयरन में मशीन टूल में टूल चैटर को कम करने की क्षमता होती है। तो देखिए जिस कास्ट आयरन में मशीन टूल्स में टूल चैटर को कम करने की क्षमता होती है वो रहता है आपका ग्रे कास्ट आयरन। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ड्रिलिंग का जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा कंप्लीट होता है मॉड्यूल 1 सेमेस्टर 2 कंप्लीट होता है। और इसमें जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फिटिंग असेंबली का। ठीक, तो फिटिंग असेंबली का क्वेश्चन देखेंगे। जिनको पीडीएफ डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जाके पूरा प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिए। इसी से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे निम्मी पीडीएफ से जो आईटीआई का एग्जाम होगा उसमें। ठीक, तो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़िएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटर नाम से आप लोग टेलीग्राम सर्च करिएगा। ठीक, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।